हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो ईटीएफ है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर ऑल टाइम रिटर्न क्या दिया है, ये ईटीएफ का परफॉर्मेंस क्या है, इसका ट्रेडेड वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक क्या है। ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 का जो आज के डेट में जो ट्रेड कर रहा है वो 269 रुपया 88 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो करीब 20% के आसपास रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में करीब 43% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें, इसने जो पिछले 5 साल में रिटर्न दिया वो 111% का रिटर्न है। और अगर ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम जो रिटर्न मिला है वो 9495% का ऑल टाइम रिटर्न है इनका। ये तो हम लोग रिटर्न की बात कर लिए। अब इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर 52 वीक्स लो की बात करें तो 52 वीक्स लो था 220 रुपया 38 पैसा और 52 वीक्स हाई है 293 रुपया 99 पैसा। ये अभी इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। इनकी वॉल्यूम की बात करें तो इनका जो वॉल्यूम है वो है 29,14,887 करोड़ का और इसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो 78.67 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा ट्रेड वॉल्यूम है इसका। यानी कि पर डे जो इसके अंदर ट्रेड हो रहा है वो 78 करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। इनकी रिटर्न के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 21.2, 3 साल में 13.7, 5 साल में 16.1 और एनुअल है 15.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इस कैटेगरी का जितने सारे ईटीएफ है उनका एवरेज रिटर्न जो होता है 1 साल में 27.8, 3 साल में 15.5 और 5 साल में 17 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये जो ईटीएफ है 1 साल 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यानी कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 के अंदर, तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि ये ईटीएफ अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दे। तो टारगेट जो रहेगा वो रहेगा करीब 8 साल का। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस ईटीएफ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये ईटीएफ काफी अच्छा रिटर्न दे देगा अपना कैटेगरी एवरेज से भी बढ़ करके। इनके फंडामेंटल की अगर बात करें तो इसका जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 34,093 करोड़ का और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 24.84 और पीबी रेशियो है 3.91। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो टोटल 50 स्टॉक है और इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.004% का। इस ये जो ईटीएफ है इसका जो फंड मैनेजर है वो है हिमांशु मंगे। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक 50 थे। अगर हम इसमें टॉप 10 का कुछ स्टॉक देखें तो पहला HDFC बैंक जो कि अब 12.10% का इसके अंदर असिस्ट है, सेक्टर है बैंकिंग के ऊपर। ICICI बैंक 8.37% जो कि बैंक्स के अंदर है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रियल 8.30% जो कि ऑयल गैस एंड फ्यूल के अंदर है। इन्फोसिस जो कि है असिस्ट में 5.81 और ये आईटी सर्विस के अंदर आता है। अब आता है आईटीसी। आईटीसी का जो परसेंटेज है 4.18% है जो कि टेबेको के अंदर आता है। भारतीय एयरटेल जिसका कि असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3.97 का जो कि टेलीकॉम सेक्टर पे है। लर्सन एंड टर्बो 3.92 कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 3.73% असिस्ट है इसका जो कि आईटी सर्विस के क्षेत्र में है। तो ये टोटल हमने टॉप 7 स्टॉक यहाँ पे देखे। हालांकि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो टोटल 50 है। अगर इसके आसपास इसी तरीके का आपको सिमिलर ईटीएफ चाहिए तो इसके आसपास जो सिमिलर ईटीएफ है वो है SBI ईटीएफ निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ, HDFC निफ्टी 50 ईटीएफ, मेरे असिस्ट निफ्टी 50 ईटीएफ, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 ईटीएफ एंड कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर इसी तरीके का ईटीएफ है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।